हमने कहा था कि मान लो कोई एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग कि N1 मोल ऑफ A प्लस N2 मोल ऑफ B, और कोई रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, RB एंड RF हो रहा है, और हमें मिल क्या रहा है प्रोडक्ट M1 मोल ऑफ C प्लस M2 मोल ऑफ D हमें मिल रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिएक्शन हमारा दोनों तरफ हो रहा है, ये RF भी हो रहा है और ये RB भी हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा था कि Kc की वैल्यू निकालना है, तो Kc इक्वल्स टू क्या होगा? तो Kc इक्वल्स टू निकालने के लिए बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर Kc को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एक बताता है कि Kc कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, Kc बराबर सीधी सीधी बात है कि Rb डिवाइडेड बाई Rf, Rb डिवाइडेड बाई Rf। अब यहां पर Rb बराबर क्या है? तो Rb है C बैकवर्ड रिएक्शन में इनटू D डिवाइडेड बाई Rf क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर अभिक्रिया A, और इनटू क्या है? B। तो अगर हम कहें कि Kc बराबर क्या होगा, तो Kc बराबर हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, Kc बराबर C इंटू D, और इस पे इसके पावर आ जाएंगे, तो C के पावर क्या है? M1, और D की पावर क्या है? M2 डिवाइडेड बाई A इंटू B। इसकी पावर N1 है, इसकी पावर क्या है? N2 है। N1 और N2 हो जाएगी पावर, इसके मोलों की संख्या से क्या हो जाएगा? ऊपर में आ जाएगा पावर में। तो यही क्या है? हमारा साम्य स्थिरांक है। यही क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तो सबको क्लियर है कि इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कैसा होता है। अब हम लोग इसके पार्ट 2 में जो है वो पढ़ने वाले हैं, किसके पद में? प्रेशर के पद में। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के टर्म में अगर हम लोग मान ज्ञात करें साम्य स्थिरांक का, वैल्यू कैलकुलेट करें साम्य स्थिरांक का, तो कैसे होगा इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। तो फिर से आप इस रिएक्शन को यहां पे नोट कर लो, N1 मोल ऑफ A प्लस N2 मोल ऑफ B, ये रिएक्शन दोनों तरफ हो रही है, हमें मिल रही है M1 मोल ऑफ C प्लस M2 मोल ऑफ D। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह भी पता है कि ये RF रिएक्शन है और ये क्या है? हमारा RB रिएक्शन है। क्लियर है? चलो बढ़िया है। तो अब यहां पर सवाल यह है कि Kp, यहां पे हमने क्या लिया था? Kc लिया था, यहां पे हम क्या लेंगे? Kp। P मतलब प्रेशर, P मतलब प्रेशर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो Kp इक्वल्स टू क्या होगा? तो Kp इक्वल्स टू जो यहां पे था ना Rb बाई Rf, यहां पे भी वही होगा। क्या होगा? Rb बाई Rf, यानी कि C इंटू D डिवाइडेड बाई A इंटू B। तो जब Kp की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो Kp इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे कैसे फॉर्मूला को? तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ C, और पावर में इसके मोलों की संख्या M1 इंटू प्रेशर ऑफ D, और इसके पावर मोलों की संख्या M2, और डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ A, और पावर में क्या आ जाएगी? मोलों की संख्या N1 इंटू प्रेशर ऑफ B, और पावर में क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या N2। क्लियर है? बहुत ही क्लियर है। बहुत ही क्या है? ये क्लियर है। बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं। यहां पे हम क्या कर रहे थे? C इंटू डी, यानी Rb बाई Rf रिएक्शन कर रहे थे। यहां पे भी सेम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने कंसंट्रेशन का टर्म लिया था, यहां पे हमने प्रेशर का टर्म लिया, तो उसी को Pc, Pd, Pa और Pv लिखा। Rb बाई Rf ही है, और सबके ऊपर उसके मोल का पावर हमने चढ़ा दिया, M1, D का M2, A का N1, B का
N2 हमने लिख दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है यहां तक। अब दूसरी बात है कि स्थिरांक की मात्रक आप कैसे निकालोगे। सम स्थिरांक मात्रक, साम्य स्थिरांक का मात्रक हम लोग केपी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, केपी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे मैं कर रहा हूं, प्रेशर का यूनिट क्या होता है ये तो आपको पता है, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम। क्या होता है? एटीएम होता है। यहां पर मोल के टर्म में हम लोग ले रहे हैं तो क्या ले रहे थे, मोल के टर्म, यहां पे जब हम कंसंट्रेशन के टर्म में ले रहे थे तो मोल पर लीटर ले रहे थे। क्या ले रहे थे हम लोग? मोल लीटर इनवर्स, यही ले रहे थे ना। यहां पे हम लोग क्या लेंगे? एटीएम लेंगे। क्या लेंगे? एटीएम लेंगे, क्योंकि ये प्रेशर के टर्म में, हमारा किसके टर्म में है? प्रेशर के टर्म में है। तो मान लो कि कोई एक रिएक्शन में लिखता हूं कि H2 प्लस I2 और ये रिएक्शन हो रहा है और बना रहा है 2HI। क्या बना रहा है? 2HI। अब हमारा ये भी गैस है, ये भी गैस है, जो हमारा प्रोडक्ट मिला ये भी हमारा गैस है। तो इसके लिए मात्रक कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे हमने वहां पे किया था कंसंट्रेशन के टर्म में लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार लास्ट वीडियोस आप जरूर देख के आए, आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अगर इसी टर्म में हम लोग करें तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग केपी की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि केपी इक्वल्स टू, ये इक्वेशन कैसे होगा? तो पीएचआई और इसकी पावर क्या आ जाएगी? तो इसकी पावर 2 है मोलों की संख्या, तो 2 डिवाइडेड बाई H2 इंटू I2। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? पावर यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो कुछ भी उसमें हम ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो बढ़िया है। यहां पे दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है। अब यहां पर इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? एटीएम से। क्या रिप्लेस कर देंगे? एटीएम से। यहां पे दिख रहा है आप लोगों को? यहां पे मैं लिखूं? नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है। यहां पे मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो अब यहां पे हमने क्या बोला था कि मोल पर लीटर ले रहे थे, लेकिन यहां पे हम क्या लेंगे? एटीएम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एटीएम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एटीएम इंटू एटीएम। ऊपर में एटीएम का स्क्वायर है, नीचे में दो एटीएम होगा, ये भी एटीएम स्क्वायर है, यानी ये दोनों से ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दोनों से दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहां पर कोई मात्रक नहीं होगी, कोई मात्रक नहीं होगी। क्लियर है? कोई मात्रक यहां पर नहीं होगी। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने कहा कि केसी के टर्म में हमने देखा था कि केसी के टर्म हम लोग केसी कैसे निकालते हैं? साम्य स्थिरांक कंसंट्रेशन के पद में। तो केसी इक्वल्स टू आरबी बाई आर एफ, यानी क्या बोलते हैं? प्रतीप अभिक्रिया भागा अग्रविक्रिया। तो प्रतीप अभिक्रिया C इंटू डी ए इंटू बी। अब C पे क्या हो जाएगा? उसका मोल का पावर चढ़ जाएगा M1, और D पे मोल की पावर M2, A पे इसकी पावर N1, इसकी पावर N2 हो गई। अब ये तो हमारा कंसंट्रेशन के टर्म में था। प्रेशर के टर्म में हम लेंगे तो सेम वही होगा, केसी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केपी हो जाएगा। तो केपी हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही लिखाएगा आरबी बाई आर एफ, यानी प्रतीप अभिक्रिया डिवाइडेड बाई अग्र अभिक्रिया। अब प्रतीप अभिक्रिया C इंटू डी डिवाइडेड बाई अग्र अभिक्रिया A इंटू बी। तो सारे को क्या लिख देते हैं हम लोग? केपी को हो जाएगा प्रेशर ऑफ C का पावर M1, प्रेशर ऑफ D का पावर M2, प्रेशर ऑफ A की पावर N1, प्रेशर ऑफ B की पावर N2। ये तो हमारा क्या हो गया? साम्य स्थिरांक निकल गया। ये हमारा साम्य इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में निकल गया। अब इसकी मात्रक अगर बोले, कोई आपको एग्जांपल दे दे, बोले कि इसका मात्रक आप बता के दिखाओ कि कैसे मात्रक इसका निकालोगे, तो सिंपल टर्म है कि प्रेशर को किस में हम लोग मापते हैं? एटीएम में मापते हैं। तो हम लोग एटीएम लेंगे, इसमें मोल्स पर लीटर लेते थे, इसमें हम लोग एटीएम लेंगे। तो H2 प्लस I2 2HI है, यानी कि प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर प्रेशर ऑफ H हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ H, और ये क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ I2। अब यहां पर एटीएम लेंगे, इसका मतलब तो एटीएम का स्क्वायर डिवाइड बाय एटीएम इनटू एटीएम, दोनों एटीएम से ऊपर एटीएम स्क्वायर कट जाएगा, यानी कोई मात्रक नहीं होगी। तो यही क्या था? हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में था। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे केसी एवं केपी में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। तो सारे वीडियो